सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के एक्सपेरिमेंट्स है थोड़े प्यारे। जो सेटअप आप लोग आपके पास सामने देख रहे हो, ये सेटअप्स, सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आज के जो एक्सपेरिमेंट होंगे इसमें एक एक्सपेरिमेंट आपको करने लगाऊंगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल करने नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़, you know, we are going to work with today with sound. Many of you have seen already a video on YouTube that was posted by me regarding watching sound. तो आज भी हम लोग साउंड को देखने वाले हैं, लेकिन दो अलग तरीक़ों से। सबसे पहले ये क्या है, कौन सा, इसको धम्म पात्र बोला जाता है। ये मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। इसको अगर हम लोग टैप करेंगे तो साउंड रेजोनेट होगा, राइट? अभी तक चल रहा है। Why this happens? Because sound is nothing but vibration. When I am tapping this, it is actually producing sound because the metal started vibrating and the vibration causes sound. तो अगर हम लोग उल्टा सोचे कि क्या sound causes vibration, and if sound causes vibration, तो क्या हम उस vibration को देख सकते हैं? इसका मतलब अगर हम लोग वाइब्रेशन को अगर देख पाए तो इसका मतलब हम लोग साउंड को देख पाएंगे। तो आज का पहला एक्सपेरिमेंट इज वॉचिंग साउंड, जिसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स वॉच साउंड। वेरियस पैटर्न्स एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज हम लोग देख रहे हैं। There are many shapes जो बनते जा रहे हैं, and later I'll ask you कैसे ये मज़ा तो तब आता है जब हम लोग इस पे कोई सॉन्ग प्ले करते हैं और यू सी द सॉन्ग, यू नो, डांसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेज़र लाइट स्टार्ट डांसिंग। Any other music that you want to hear? तो आई विल ट्रेन यू हाउ टू मेक द वोकल बॉक्स आगे, क्योंकि आपके सबके साइंस एग्जीबिशंस 28 के अराउंड आते हैं। Now coming to this, as I said कि sound causes vibration. So I have made this by just placing on a speaker. स्पीकर के ऊपर एक ग्लास है और ग्लास को मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब ग्लास वैसे का वैसा है, जैसा है वैसा ही है, उल्टा इन्वर्ट करके खाली उसको चिपका दिया है। चिपकाने के बाद इधर मैंने प्लेस कर दी एक छोटी सी मिरर, ऊपर से है लेज़र, रेड लेज़र, एंड जब ये लाइट इस पे आती है तो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड के वजह से अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके वजह से जो ड्रम है ये वाला, ये वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने की वजह से आपका जो मिरर है ये भी वाइब्रेट होता है। मिरर हिलने की वजह से जो लेज़र की लाइट है वो हिलती है ना, इधर उधर इधर उधर। और ये हमारा जो सीइंग रेट है, ठीक है, हमारे ब्रेन में कोई भी इमेज अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे ब्रेन में कितने देर तक रहती है? फिट, इट्स इन मिली सेकेंड्स के लिए हमारे ब्रेन में वो फिट रहती है। और इससे पहले कि वो इमेज हमारे ब्रेन से जाए दूसरा पॉइंट, मतलब एक्चुअल में लेज़र जब एक सर्कल बना रहा था तब लेज़र यहाँ था, फिर यहाँ से हट के यहाँ, फिर यहाँ से हट के यहाँ, फिर यहाँ से हट के यहाँ, ऐसे जा रहा था वो उसका टैपिंग पे। पर क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन है, हम लोगों को वो सर्कल दिखाई दे रहा था।
तो एकदम सिंपल डिवाइस है, स्पीकर्स आपके घर में ऑलरेडी होंगे। एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक रिकमेंड करूँगा इसका क्वालिटी में और जान डालने के लिए। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इस ड्रम को कट करके यहाँ पे एक बलून अगर आप लोग लगा दो और फिर उस पर मिरर लगाओ तो और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन आपको मिलेगा। यू मस्ट हैव सीन कि मैंने उसको उधर प्लेस किया है। उधर प्लेस करने की वजह से जो डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ का वो बढ़ जाता है, तो प्रोजेक्शन बढ़ता है। पर आपको अगर ऐसे रखना है और ऊपर चाहिए तो वाइब्रेशन ज़्यादा चाहिए होगे, प्रोजेक्शन नहीं। तो वॉल्यूम को फुल रख के हम लोग अगर उस पर काम करें तो एक बेटर आउटपुट आप देख सकते हो। ना दिस प्रूव्स दैट साउंड, जैसे हमने बोला कि वाइब्रेशन कॉजेस साउंड, then can sound cause vibration? Yes, it causes vibration and we have seen कि उस वाइब्रेशन से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। सेकेंडली जो साउंड आप लोग सुन रहे थे स्टार्ट में जिससे अलग अलग शेप में बना रहा था, वो ऐप आता है एक जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जनरेटर। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जनरेटर, ये प्ले स्टोर पे ऐप है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को आपके लिए जनरेट कर सकता है। एक चीज़ मैंने और सीखी थी कि साउंड जो है ट्रैवल करता है। कोई बता पाएगा आप में से किस तरीके से वो ट्रैवल करता है? वेरी गुड बेटा, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। मैं जब बात करता हूं तो मेरे सामने की हवा जो है वो कंप्रेस होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर रिलैक्स होती है, ऑसिलेशन होता है। द स्पीकर स्पीक्स समथिंग, मैं तो आग बना दी, सॉरी। द स्पीकर स्पीक्स, उसके सामने की जो हवा है वो कंप्रेस होती है, आगे की तो नॉर्मल है ना। ये हवा उसको दबाएगी, कंप्रेस करेगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी और फिर वो स्प्रिंग एक्शन में उसको ढकेलेगी, अगली हवा को ढकेलते चले जाएगी, आप तक साउंड पहुंचेगा। ये तो हमने थियरी में पढ़ा है, पर क्या हम इसको देख सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि सर दिखा सकते हैं? अरे यार, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। बट इससे पहले कि मैं ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करूँ या दिखाऊँ आपको, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। कर्टसी टू मिस्टर दशपुते, विहान के फादर, जिनके शॉप से मैं ये सब मटेरियल लेके आया। ही हैज़ नॉट चार्ज मी ए सिंगल पेनी फॉर इट। तो बोला बच्चों के लिए लेके जाओ, ठीक है। देयर इज़ अ 2 kg LPG सिलेंडर और अब यहाँ पे आग लगेगी, और इसलिए आग का जहाँ पे काम होता है वहीं पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डोंट ट्राई दिस एट होम। आपकी सेफ्टी का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप को सेफ रख पाते हो या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ओके, एंड दिस इज़ प्योरली मेड बाय मी। हेल्प लेने बहुत प्रोफेशनल्स के गए थे, पर प्रोफेशनल लोग कैसा 10 चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, तो उससे बेटर है बोला अपन ही अपना बनाता है। रेडी फॉर फायर बेटा? जला दूँ? Okay, here is fire in front of you and I am controlling the flames so that we can watch the effect, and then I will narrate more about what exactly happens. Right? दिवाली के बाद 8 hertz, 16 hertz, 20 hertz, हमें सुनाई नहीं देता ना। कौन से बढ़ रहा है और कौन से नहीं बढ़ रहे हैं? देयर इज़ अ वेरी गुड पैटर्न टू वॉच हियर। यू कैन सी कि ऐसी एक लेयर है, ठीक है। इस लेयर को ध्यान में रखना, एक ऐसी लेयर है। एंड लेट मी टेल यू दिस इज एंटी नोड पार्ट एंड दिस इज द नोड पार्ट। नोट, NOTE, दिस इज नोट, दिस इज एंटी नोट।
ब्लैक पोर्शन जो है ना बीच का बेटा, उस पर भी अगर आप ध्यान दो तो बीट्स के साथ में ब्लैक पोर्शन कम ज़्यादा हो रहा है। फ्लेम बढ़ रही है घट रही है, फ्लेम बढ़ रही है तब ब्लैक पोर्शन कम हो रहा है। एक्चुअली यही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। Device is called as the Rubens tube. इसको रूबेंस ट्यूब कहा जाता है। ये रूबेंस ट्यूब इस तरीके से काम करता है कि हमारे सामने एक पाइप है, पाइप के अंदर हम लोगों ने एलपीजी का सप्लाई लगाया हुआ है, मतलब यहाँ से गैस निकल कर आ रही होगी, और ऊपर जो है आप लोग जो नोजल्स देख रहे हो, ये नोजल्स के ऊपर फायर लग जाएगा। फायर लगने के बाद यहाँ से एक स्पीकर है। आई एम सॉरी फॉर द स्पीकर क्वालिटी एंड ऑल, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन बनाता हूँ मैं हमेशा, पहली बार जब प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि चलेगा या नहीं, फिर उसके बाद में जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट ये मुझे तकरीबन पड़ा है 320 रुपीज़ में। कमिंग टू द फैक्ट दैट कि विहान के पापा ने ये पाइप वगैरह फ्री में दे दी है। स्पीकर 160 रुपये का भंगार बाज़ार से लाया है, ये नोज़ल 160 रुपये का है, भंगार बाज़ार से लाया है। तो ये इतना सा सेटअप इन्वेस्टमेंट है। आपने नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है वो भी आपसे, ये होगा ही नहीं। ये UPVC पाइप है, कट नहीं होता, जलता भी नहीं है जल्दी से। नाउ कमिंग टू द ट्यूब, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे बनाना है, या फिर इसको अगर आप लोग स्कूल प्रोजेक्ट्स में वगैरह लेकर जाओ तो उनको एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा कि क्या चीज़ एग्जैक्टली हमारे सामने अभी हुई है, उनके सामने होगी। तो LPG सप्लाई कम्स इन, ठीक है, दैट्स देयर इन द चेम्बर। फ्रॉम हियर आई हैव इंसर्टेड वन स्पीकर विच इज़ गोइंग टू प्ले सम साउंड। साउंड प्ले होने के बाद ऑब्वियस है कि वो आगे की हवा को ढक लेगा, वॉल पे टकराएगी, हवा रिटर्न आएगी, तो ऑक्सीलेटरी मोशन तो शुरू हो गया आपका। होने के बाद मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। व्हाट आर दिस? नोट्स। एंड व्हाट इज दिस? एंटी नोट्स। एंटी नोट्स। अब होता क्या है कि जब साउंड प्ले होता है तो ऑब्वियस है सामने की हवा आगे ढकली जाती है, फिर इधर से कंप्रेशन होकर वो रिटर्न आती है, मतलब अंदर की तरफ बहुत सारी हवा आ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, और इसलिए LPG थोड़ा स्ट्रांगली पुश होती है। हम लोगों ने साउंड चैप्टर में पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। सो दिस इज द कंप्रेशन पार्ट, द C, एंड दिस इज द रेयर फ्रैक्शन पार्ट, एंड दिस इज व्हाट ऑक्सीलेटरी मोशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, और उस हिसाब से आपको अलग अलग इसके ऊपर, नोट्स के ऊपर बोलिए या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अलग अलग साउंड्स या अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगी।